छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी संभावित 11 छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए कांग्रेस के संभावित चेहरे तय हुए हैं। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारने की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में है और दुर्ग लोकसभा सीट से भी उतर सकते हैं ताम्रध्वज साहू। रायपुर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का नाम मजबूती से सामने आ रहा है। महासमुंद से पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू के दांव संभव है। जांजगीर से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। कोरबा से ज्योत्सना महंत को दोबारा टिकट दे सकती है पार्टी। बस्तर से हरीश लखमा का नाम सबसे आगे चल रहा है। 2 सीटें हैं फिलहाल कांग्रेस के पास और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, जो संभावित नाम है ये तो हम दर्शकों को बता रहे हैं, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? कब तक कांग्रेस 11 सीटों पर चेहरे उतार सकती है? कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 7 तारीख को हो सकता है कि अपनी पहली सूची जारी कर दे और उसमें छत्तीसगढ़ के सभी 11 के 11 नाम हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सीईसी की बैठक कल दिल्ली में हो चुकी है छत्तीसगढ़ को लेकर। और जो छत्तीसगढ़ के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और रजनी पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे। तो चर्चाएं हुई हैं। इसके पहले भी कांग्रेस समिति की बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। तो लगातार करीब 1.5 महीने से ये प्रक्रिया कांग्रेस के अंदर चल रही है और लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए कवायद कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में 11 में 11 सीटें फाइनल होने के बाद कांग्रेस के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव इस बात को लेकर है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को पत्ते खोले और जो प्रत्याशी हैं उन्हें मैदान में उतारे। कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि अब भाजपा की टिकट आने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो जाएं। तो हालांकि लोकसभा चुनाव अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहा है। 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 में 11 लोकसभा सीटों में महज 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, जिसमें से एक थी बस्तर की सीट और दूसरी थी कोरबा से। तो कोरबा से जो चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत पिछला चुनाव जीती थी, अभी वो वर्तमान में वहां से सांसद हैं और अब एक बार फिर उनके नाम की वहां पर चर्चा हो रही है। दूसरी सीट कांग्रेस 2019 में जो जीती थी वो बस्तर की सीट थी, जैसे दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष है मौजूदा समय में, और हालांकि अभी वो विधानसभा चित्रकूट जो विधानसभा है वहां से चुनाव हार चुके हैं। तो उनके नाम के अलावा हरीश कवासी जो युवा नेता हैं और कवासी लखमा के पुत्र हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की सभी 11 में 11 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। टीएस सिंहदेव के नाम पर भी है कि बिलासपुर से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन हालांकि सरगुजा क्षेत्र से वो आते हैं, इस वजह से अंबिकापुर का में विधानसभा चुनाव हार गए थे और सरगुजा रिजर्व सीट है, तो ऐसे में बिलासपुर से उन्हें पार्टी लड़ाने की सोच रही है। इसके अलावा बिलासपुर से विष्णु यादव का भी नाम है जो युवा नेता हैं और यादव समीकरण को देखते हुए उनके नाम की चर्चा हो रही है। दुर्ग से पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम की चर्चा है और प्रबल दावेदारी उनकी कही जा रही है कि वो वहां से लड़ सकते हैं, क्योंकि उस सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय बघेल जो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भतीजे रिश्ते में लगते हैं, उनके खिलाफ मैदान में उतर सकती है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनांदगांव से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, क्योंकि राजनांदगांव का जो ओबीसी समीकरण है वो काफी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी ने जो मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे उन्हें ही मैदान में उतारा है, तो उनके खिलाफ भूपेश बघेल को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए राजनांदगांव को लेकर ही मेरा ये सवाल है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है। हम सब ने देखा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भूपेश बघेल रमन सिंह को हराने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। उस हिसाब से भी राजनांदगांव अब अपने आप में अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल राजनांदगांव से ताल ठोक सकते हैं। किस तरीके से अब सियासी समीकरण बनता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है आपको राजनांदगांव में? सियासी समीकरण की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2000 में जब राज्य बना उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शुरू से मजबूत रही है। लोकसभा की 11 लोकसभा सीटों में जब भी चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस 1 या 2 सीटें ही जीत पाई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 9 या 10 सीटें जीती हैं। पिछला चुनाव जो 2019 का था तो उसमें से 9 सीटें भाजपा ने जीती थी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो ये रिकॉर्ड बना आया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती रही है। अब राजनांदगांव की जो बात आपने कही
उसके समीकरण की है कि भूपेश बघेल वहां से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होगा राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल के लिए भी। वजह इसकी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजनांदगांव लोकसभा सीट से आते हैं। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वो राजनांदगांव से आते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनांदगांव सीट में ही कवर्धा का क्षेत्र है, कवर्धा से उप मुख्यमंत्री जीत कर आए हैं। उसके अलावा संतोष पांडे का अपना बैकग्राउंड है, तो इन दोनों के मैदान में होने की वजह से ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से वहाँ से कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी साबित हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए भूपेश बघेल को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और तो बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इस गढ़ को ढहाने के लिए इस बार देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव जो बिल्कुल दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।